अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कुरान की आयत की तकज़ीब किस तरह की जाती है। तकज़ीब यानी झुठलाना आयत हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और ज़िम्मेदार किस्म के लोगों ने झुठलाना, उसको समझेंगे। दूसरा, कुरान की आयत की तहरीफ़ तहरीफ़ किस तरह की जाती है। तहरीफ़ यानी आयत का मकसद फौत कर देना, आयत को बदल देना, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, उसको भी हम समझेंगे एक मिसाल के ज़रिए से या आयत लेके, क्योंकि कुरान में है, आयतें मौजूद है बाकायदा, ये तकज़ीब करते, तहरीफ़ करते कुरान की आयतों में, जिसको हमको समझना है। असल में कुरान क्या है? कुरान नसीहतनामा है। किसके लिए नसीहत? तमाम बंदगान खुदा के लिए, समस्त मानव जाति। कुरान का सब्जेक्ट असल में इंसान है, मानव इंसान उसका सब्जेक्ट है। इसलिए कुरान में आयत आती है, क्या इंसान, ये इसमें तेरा ही तस्करा है। ये आयत भी आपको मिलेंगे, लेकिन लोग क्या करते आयतों को, उस वक्त कुछ आयतें अगर डिबेट्स हुई तो वो उनकी आयत के मुखालिफ बात जाती, उनका अमल नहीं, ये फलानी आयत साहबा रज़ा अजमैन के लिए ख़ास थी, हमारे लिए थोड़ी है। ये फलानी आयत वो यहूद और नसारों के लिए थी, हमारे लिए थोड़ी है। जब आयत के मुखालिफ काम करते वो, और सहारा मुखालिफ करने के बाद में हदीसों का लेते, ऐसी हदीसें जो कुरान की आयत से टकराती, तो उस वक्त में ये जवाब पेश करते कि भाई आप विरासत का हक क्यों नहीं दे रहे हैं, ये तो इनकार करना हो जाएगा, काफिर नहीं, वो काफिर नहीं होता जी। वो विरासत का अगर किसी ने हक नहीं दिया तो काफिर थोड़ी होगा, वो तो मुसलमान ही रहेगा ना। ऐसा कैसा रहेगा भाई? विरासत, एक आयत का भी अगर हम इनकार करेंगे, विरासत देना चाहे अमल से इनकार करें या ओरल इनकार करें, वो चीज़ फिर कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने की बाकायदा। इसके पहले की भी जो अल्लाह ने किताबें नाजिल की थी, उनकी भी हिफाजत की जिम्मेदारी ली, क्योंकि जो बाद में किताबें नाजिल हुई, तो पहले वाली किताब के बाद में जो किताब नाजिल हुई, तो फिर उसकी पैरवी करें लोगों ने, बाद वालों ने, जो भी अम्बिया मबूस किए आप अल्लाह ने। फिर आखिरी किताब अल्लाह की कुरान, और आखिरी नबी आप सल्लम। अब नबूवत का दरवाज़ा बंद, अब कोई नबी आने वाला नहीं, कुरान में साफ अंदाज में अल्लाह ने फरमा दिया। वो बात तो हमको बिल्कुल तस्लीम, सर तस्लीम खम है कि किसी ने कहा कि भाई नबूवत का दरवाज़ा, कोई नबी आएगा या कोई नबी है, तो फ़ौरन हम रिएक्ट मारते उस पर। ऐसा कैसा कैसा हो सकता कि कोई नबी आ जाए? कैसा नबूवत का दावा कर रहा है? कुरान में मौजूद है कि आप ससम आखिरी नबी है। अरे मेरे भाई, आप ससम के साथ में नबूवत ख़त्म, आप ससम आ गए, नबूवत का दरवाज़ा बंद। इसी तरह वो चीज़ भी तो मौजूद है ना फिर सूरह नाम आयत नंबर 35 में, कि मौजज़ा का दरवाज़ा भी बंद, बाकायदा आयत मौजूद है। लेकिन नहीं, चमत्कार को नमस्कार, मौजज़े का दरवाज़ा खुला रखेंगे। अब फिर आयत नंबर 35 सूरह नाम में कितना ही हो कि आप कसम का अल्लाह ने मौजज़ा नहीं दिया, लेकिन नहीं, हम कुरान से साबित करने की कोशिश करेंगे, उस आयत को झुटलाएंगे, हम उसकी तकज़ीब करेंगे, सूरह नाम आयत नंबर 35 की। फिर उसको किस चीज़ से साबित करेंगे? आयत से, दूसरी आयत लेके, सूरह कमर की आयत लेंगे, उससे साबित करने की कोशिश करेंगे क्या कि नहीं, मौजज़े का दरवाज़ा तो खुला है। देखिए सूरह कमर आयत नंबर 1 और 2, उसमें तो अल्लाह ने चाँद का मौजज़ा दिया, आप सबको चाँद के 2 टुकड़े कर दिए, जो हदीस में भी मौजूद है। अब कुरान का कायदा क्या है? अल्लाह ने कुरान में साफ अंदाज में बता दिया, बुनियादी कायदा अल्लाह का, कि कुरान की कोई आयत दूसरी आयत से नहीं टकराती। अरे जो इंसान का कलाम थोड़ी है, थोड़ी ना है ये, कुरान ये है तो ये अल्लाह का कलाम है दरअसल, जिस पर हमारा अकीदा है। ये हो सकती बात कभी ऐसी, हम अक्ल से भी सोचें कि एक चीज़ अल्लाह ने कोई बयान कर दिया, बाद में अल्लाह के ख्याल में आए, अरे
ये गलत आयत होगी, चलो इसको गलत गलत हो गई या वैसे रहने दिया, या फिर उसको अल्लाह ने करेक्शन किया जैसा हम करते। हम कोई किताब लिखते कुछ, ये हो सकता है इट में भी, और होता है अक्सर और बेशतर ऐसा कि हमारा इंसान का लिखा हुआ ही हमारे लिखे से टकरा जाता। एक जगह कुछ बयान कर देते हम, दूसरी जगह कुछ बयान करते। तो वो है इंसान और अल्लाह के कलाम में फ़र्क। तो अल्लाह ने कुरान में साफ बता दिया कि एक आयत दूसरी आयत से नहीं टकराती। उसमें बाकायदा आयत है, सूरह निसा आयत नंबर 82 पढ़ लेना आपने। अगर ये अल्लाह के सिवा किसी और का कलाम होता तो ये इसमें बड़ा इख्तलाफ पाती। यानी कुरान के मामले में अल्लाह ने बताया कि अल्लाह के अलावा किसी दूसरे का कलाम होता ना, किसी इंसान का लिखा हुआ, तो फिर एक आयत दूसरी आयत से टकरा जाती थी। उस पर भी मेरा दर्स मौजूद है कि अल्लाह की कोई आयत दूसरी आयत से नहीं टकराती। लेकिन बावजूद उसके इतना सब होने के बाद में भी आयत की तकज़ीब की जाती। दूसरा, फिर या तकज़ीब कर देना आयत को, यानी झुटला देना। आप कोई आयत को तो झुटला नहीं सकते वैसा। और किस बुनियाद पे झुटलाई जाती? क्योंकि हदीस मौजूद है, एक हदीस जो मुस्तनद ज़राए से आती, बुखारी मुस्लिम की हदीस होती, लेकिन आयत से टकरा जाती। अब किसी ने कहा जो कुरान जिसका मुताल्ला हो कुरान का, तो वो कहेगा कि ये हदीस तो कुरान की आयत से टकरा गई, अब कैसा करना। हमारा ईमान तो उस पर भी है, कुरान पर, और जो इंसानों की लिखी हुई किताब हदीस उस पर भी है। बेशक उस पर भी होना चाहिए, और है, आपका भी है, मेरा भी है। लेकिन यहाँ पर सवालिया निशान बन जाएगा भाई, एक अल्लाह की किताब, एक अल्लाह का कलाम, और एक इंसान का कलाम जो इंसान ने लिखा। कितनी बड़ी मोतबर शख्सियत थी वो, तो उसने नहीं किया होगा तकज़ीब, उसकी तहरीफ बाद वाले ने कर दिया होगा। ये हो सकता। वो कलाम जो इंसान का कलाम है, उसकी जिम्मेदारी तो अल्लाह ने नहीं लिया ना। कोई एक सिंगल आयत भी आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें अल्लाह ने यह कहा कि कुरान के अलावा जो कलाम, जो बात अगर कोई लिखे, कितनी भी मोतबर शख्सियत रही, आया वो वक्त का नबी क्यों ना हो, हालांकि किसी नबी ने जो किताब नाजिल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी जो कुरान नाजिल हुआ, इसके अलावा कोई किताब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं लिखी। किसी नबी ने कोई, इसीलिए तो है कि कुरान के अलावा कोई बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं लिखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयाती ज़िंदगी में कोई हदीस लिखी नहीं गई। हाँ, लोग बयान करते थे, साहबा रज़ियल्लाहु अजमईन, उसके लिए मना नहीं फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लेकिन साथ में ये भी कह दिया कि जो मैंने कहा मैं उसका मुकल्लफ, मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ। तुमने क्या सुना और क्या समझा, उसकी ज़िम्मेदारी मुझ पर आयद नहीं होती, ये भी फरमा दिया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयाती ज़िंदगी में कोई हदीस लिखी नहीं गई, बाद में लिखे गई। तो इंसान के कलाम को ऐसा जस्टिफिकेशन देना कि अगर वो अल्लाह के कलाम से आयत से टकरा जाए तो हम उसको तरजीह दे देना, और फिर आयत की तकज़ीब और तहरीफ करने की कोशिश करना या करना, और उस पर हमारा अक़ीदा बनाए रखना, खुद भी बहकना, लोगों को भी बहकाना। जबकि कुरान में आयत है, आयत नहीं आयत है बाकायदा, तो जो लोगों को बहकाएंगे और जो बहकेंगे, तो बहकने वाले बहकाने वाले, उनका अंजाम भी अल्लाह ने बताया कि दोज़ख में जाएंगे। बहकने वाले तो उन पर ला देंगे, ऐसा करे इनकी वजह से हम बहके। अल्लाह एक बार दुनिया में हमको भेज दे तो हम इनको धुतकार देंगे, जैसा ये हमको यहाँ पर धुतकार रहे हैं। क्योंकि वो उनको कहेंगे ना कि हमने कहे थे लेकिन तुम क्यों बहके, हमको वैसे ही समझा था, हमने वो बात पेश करे थे, आप बहके, दूसरे तो नहीं बहके ना, दूसरे ने तो बात नहीं सुनी हमारी, आपने भी नहीं सुनना था। तो एक दूसरे पर डालेंगे वो अपने इल्ज़ाम। तो अल्लाह कहेगा कि नहीं, दोनों को बराबर सज़ा मिलेगी, किसी को कम ना किसी को ज़्यादा, बहकने वाले और बहकाने वाले की। वो चीज़ें, वो शक्लें भी हमको मिलती। तो गोया कि आयतों की तकज़ीब और तहरीफ की जाती, और जो हदीस कुरान की आयत से टकराती उसको एक फिक्स कर दिया जाता कि नहीं भाई बुखारी मुस्लिम की हदीस है। फिर ये कहा जाता, ऐसा जस्टिफिकेशन दिया जाता कि भाई रिवायत बुखारी मुस्लिम की गलत हो सकती, लेकिन हदीस तो गलत नहीं हो सकती। यानी इंसान के लिखे हुए कलाम को ऐसा जस्टिफिकेशन देना कि जैसा अल्लाह ने कुरान को दिया, कुरान की हिफाजत। एक तरफ अल्लाह जिसने कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी ली, अल्लाह मोहताज नहीं कुरान की हिफाजत के लिए किसी का, और एक तरफ इंसान ईमान वाला जिम्मेदार जो ये चैलेंज करता हिफाजत की कि नहीं, ये जो बात है, ये जो हदीस है बुखारी मुस्लिम की, ये गलत हो ही नहीं सकती।
जबकि कुरान में मौजूद है सूरह अल फुरकान में हक और बातिल के फ़र्क को खोल के रख देने वाली किताब क्या कुरान, जांचने वाला आला कुरान। फिर अल्लाह ने कुरान में ये भी फरमा दिया, मुजादला करो कुरान से, बहस करो कुरान से, नसीहत करो कुरान से। कुरान कैसी किताब, हमने समझने के लिए आसान कर दिया तो है कोई समझने वाला, हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया तो है कोई नसीहत हासिल करने वाला। ये सारी चीज़ें कुरान में मौजूद है। आयतें, कई आयत इस ताल्लुक से 23-24 आपको आयत मिलेगी। जैसे सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 41 में हमने इस कुरान में हर पहलू पर नसीहत का बयान जारी फरमाया ताकि याद रखो। फिर सूरह तहा आयत नंबर 3, ये तो नसीहतनामा है हर उस शख्स के लिए जिसे अल्लाह का डर हो। सूरह ज़ुखरूफ आयत नंबर 44, बेशक कुरान नसीहतनामा है आप सल्लम और आप सल्लम की कौम के लिए और तुम सबसे इसके बारे में पूछा जाएगा। साफ अंदाज में आप सल्लम के लिए नसीहतनामा और आप सल्लम की कौम के लिए, तो जो उस वक्त में मौजूदा थे साहबा रज़ी अल्लाह ताला अजमईन, क्या वही आप सल्लम की कौम थी? क्या हम आप सल्लम की कौम नहीं है? हम भी उम्मत है, हमारे लिए भी क्या है, और तुम सबसे इसके बारे में पूछा जाएगा। किससे पूछा जाएगा? सबसे पूछा जाएगा। आप सल्लम से भी पूछा जाएगा, साहबा रज़ी अल्लाह ताला अजमईन से भी पूछा जाएगा, आप सल्लम से पूछा जाएगा क्या आपने इसका हक अदा कर दिए? आप सल्लम ने, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप सल्लम ने कुरान का पूरा हक अदा कर दिया। बात लोगों तक के पेश भी कर दी, लिखवा भी दी, जो कुरान की शक्ल में एज इट इज़ हमारे सामने मौजूद है। फिर बाद वालों से भी पूछा जाएगा, हमसे भी पूछा जाएगा, तुमसे इस बारे में पूछा जाएगा। साफ फरमाया आप सल्लम वहाँ पर होंगे रोज़े आखिरत, वो आयत भी मौजूद है सूरह फुरकान आयत नंबर 30। जो कुरान को छोड़ेगा, कुरान को छोड़ के फैसले करेगा, उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करेगा, आयत की तकज़ीब करेगा, तहरीफ करेगा, जो ये तहरीफ तकज़ीब में अपना हिस्सेदार बनेगा, उसको मानेगा, तो उसके लिए आप सल्लम क्या कहेंगे? ये मेरे उम्मत के वो लोग हैं जिन्होंने कुरान से हिजरत कर दी थी। सूरह फुरकान आयत नंबर 30 में बाकायदा मौजूद है। सारी चीज़ें मौजूद होने के बाद में भी आयतों की तकज़ीब हो रही है, तहरीफ हो रही है, सिर्फ इसलिए कि हदीस मौजूद है, बुखारी की हदीस है, मुस्लिम की हदीस है, मुस्तनद हदीस है, फिर कड़ी से कड़ी मिलते हुए आ रही हो, उसकी कड़ी से कड़ी जो उसकी वो देखे जाती तो पूरी कड़ी से कड़ी मिलते हुए आती, मोतेबर बिल्कुल। अरे भाई लाख माने कड़ी से कड़ी है, लेकिन कुरान की आयत से जब टकराएंगी तो क्या हम वो कड़ी से कड़ी को मानेंगे? सीधी हालत में कुरान की आयत से जब वो बात टकराती तो फिर मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन क्या है, हमको मनवाया जाता कि मानो आप, वरना आप क्या हो जाएंगे? मुनकर हदीस हो जाओगे। अरे मुनकर हदीस होना बहुत बुरी बात है, गलत बात है। जो मुनकर हदीस होते हैं तो गोया कि वो ये समझते हैं कि बस हम कुरान को मानेंगे लेकिन हदीस को नहीं मानेंगे। साफ अंदाज में किसी हदीस को मानने से इनकार करते हो, किसी भी हदीस को। उनका ज़ाब्ता ये होता है कि बस हम कुरान को मानेंगे, उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे। हदीस यानी बात, अगर वो हदीस को नहीं मानते तो मतलब आप सल्लम की प्रैक्टिकल ज़िंदगी को नहीं मानते, ये हो जाएगा मुनकर हदीस। अरे जो हदीस कुरान की आयत के मुताबिक बात बताएंगे तो उस हदीस को तो हम गले लगाएंगे। फिर बिगाड़ की सूरत ये भी है कि हदीस से कुरान को समझे जाता, जबकि होना ये चाहिए, फैक्ट ये है कि कुरान से हदीस को समझना चाहिए। हम कुरान से हदीस को समझेंगे, ना कि हदीस से कुरान को। बुनियाद कुरान रहेगा, लेकिन उससे भी हमको रोके जाता। ये सारी शक्लें हमको देखने को मिलती। तो उस ताल्लुक से हम दोनों आयत पर गौर करेंगे। जैसा फिर उसके पहले हम आयत की तहरीफ और तकज़ीब करने वालों का वो रोज़े आखिरत में कैसा अंजाम होगा, उस पर भी थोड़ा हम तज़किरा कर लें, आयतों पर गौर कर लें। सूरह तहा आयत नंबर 126 से 127, रब का इरशाद होगा, इस तरह हमारी आयत तेरे सामने आती रही, तब तूने इन्हें नज़रअंदाज कर दिया। आज तेरे साथ भी वही सुलूक किया जाएगा। जो शख्स भी हद से गुजर कर रब की आयत को ना मानेगा, इसके लिए यही सज़ा है। वाकई आखिरत का अज़ाब बहुत सख्त और हमेशा बाकी रहने वाला है। फिर सूरह तहा आयत नंबर 100, जो कोई भी हमारे इस नसीहतनामे से कतरा कर चलेगा। कौन सा नसीहतनामा? कुरान। इसे क़यामत के दिन बड़ा बोझ लाद कर हाजिर होना होगा। सूरह ज़ुखरूफ आयत नंबर 36 से 38, रहमान के जिक्र से कतराते हैं
कहाँ मौजूद है रहमान का जिक्र? कुरान में मौजूद है। रहमान के जिक्र से कतराते हैं और अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, समझते हैं कि हिदायत याफ्ता है। रहमान के जिक्र से कतराते, कुरान के लिए कहते कि 15, 14, 15, 16 उलूम होना। कुरान कहते हैं कि समझ में नहीं आता। कुरान के ताल्लुक से कहते हैं कि इससे बहक जाएगा इंसान, इसके लिए मदरसे से फारिग होना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ रहमान के जिक्र से कतराते हैं और अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, यानी कुरान की आयत को पढ़ने नहीं देते, समझते हैं कि हम हिदायत याफ्ता है। क्या समझते हैं? इतना सब होने के बाद में हम हिदायत याफ्ता है। तो कुरान में वो आयत भी मौजूद है, शैतान ने इनके अमल इनकी नज़र में खुशनुमा कर दिखाया। सूरह ज़ुमर आयत नंबर 59, 59, कहा जाएगा नहीं, बल्कि मेरी आयत तेरे पास पहुंच चुकी थी, तूने इसे झूठ बताया और अपनी बड़ाई हाँपी। क्या कि मेरी आयत तो पहुंच चुकी थी, लेकिन तूने क्या किया? उस आयत को झूठ बताया। उस आयत के मुकाबले में ऐसी हदीस पेश की जो उस आयत से टकराती थी, और वह आयत के ताल्लुक से ये कहता था कि बस ये सियाक व सबाक में थोड़ी आता ये मामला, इसका भले मीनिंग ये है, इस फिक्रे के मानी भले ये निकलते, लेकिन इसके पीछे ऐसी ऐसी हदीसें हैं, इसलिए हम इसको मानने से इनकार करते हैं। इसमें सारों का इजमा है। इस तरह से सूरह यूनुस आयत नंबर 170, आप सल्लम कह दो कि जो लोग अल्लाह पर झूठी बातें बनाते हैं वो कभी कामयाब ना होंगे। क्या फरमाया कि जो अल्लाह पर झूठी बातें बनाते हैं, यानी कुरान के आयत के मुकाबले में कोई झूठ बात ऐसी लाते हैं, तो वो लोग कभी कामयाब नहीं होंगे। सूरह अल कहफ आयत नंबर 57, 57, उस आदमी से बढ़कर जालिम और कौन होगा जिसे इसके रब की आयत से नसीहत की जावे, फिर भी वो बात को टाल कर कतरा जाए और भूल जाए जो कुछ पहले इसके हाथों ने भेज रखा है। जब कुछ समझना ही नहीं चाहते तो हम इनके दिलों पर पर्दा डाल देते हैं और कानों में डांट भर देते हैं। अगर तुम इनको हिदायत की दावत दो तो कभी भी सीधी राह पर आने वाले नहीं। ये सूरह अल मोमिन आयत नंबर 70, जो हमारी किताब को और जो कुछ हमने अपने रसूलों के साथ भेजा है इसकी तकजीब करते हैं, यानी झुटलाते हैं, इन्हें अपना अंजाम बहुत जल्द मालूम हो जाए, बहुत जल्द उनको अंजाम मालूम हो जाएगा। क़यामत आएंगे जब हिसाब होगा। सूरह अनकबूत, सूरह अल अनकबूत आयत नंबर 68, 68, इससे बड़ा जालिम और कौन होगा जो झूठ बात की निस्बत अल्लाह की तरफ करे और हक बात सामने आ जाने पर भी इसे झुटलाता रहे। झूठ बात की क्या करे? निस्बत अल्लाह से करे। अब समझिए कैसी निस्बत होती। जैसा मैंने जो दो आयतें आपको लेने का कहा कि कुरान में आयत है, सूरह नाम आयत नंबर 35 में अल्लाह ने साफ फरमा दिया। क्यों? कि उस वक्त में आप जो दावत देते थे लोगों को, तो लोगों की चाहत होती थी कि पहले रसूलों को जैसे मौजज़े दिए गए तो आप सल्लम को क्यों नहीं मौजज़ा दिए गए? अगर ये रसूल है तो फिर अल्लाह की तरफ से मौजज़ा क्यों नहीं आया? कोई निशानी लाए, कोई मौजज़ा लाए। ऐसे डिमांड्स आप सबसे करते थे बाकायदा लोग। जैसे सूरह नाम आयत नंबर 109, 110 का मुताला करना, आपने मौजज़ा लाया जाए तो ज़रूर ईमान लाएंगे, इस तरह से। फिर सूरह अंबिया आयत नंबर 5, इसको चाहिए कि इसके जैसे जो खुदा का पैगाम लाए थे उनके साथ जो निशानियाँ थी वैसी कोई निशानी ला दो। सूरह अनकबूत आयत नंबर 50, वो बोले इस पर इसके रब की तरफ से निशानी यानी मौजज़ा क्यों ना नाजिल की गई। सूरह अर-राद आयत नंबर 38 में अल्लाह ने क्या जवाब दिया? अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई निशानी लाकर दिखाना किसी रसूल के बस की बात नहीं। अल्लाह ने उनकी बातों का जवाब दिया सूरह अर-राद में आयत नंबर 38 में कि अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई निशानी लाकर दिखाना किसी रसूल के बस की बात नहीं। ये सारी चीज़ें सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 58, और मौजज़ा दिखाने को हमने इसलिए मना कर दिया कि पहले लोगों ने मौजज़ात को झुटलाया। इसके पहले हमने समूद वालों को उठने का खुला मौजज़ा भेज दिया था, फिर भी इसके साथ जुल्म किया गया। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 58 पढ़ लेना आपने। क्या फरमाता अल्लाह ताला? और मौजज़ा दिखाने को हमने इसलिए मना कर दिया कि पहले लोगों ने मौजज़ात को झुटलाया, इसके पहले हमने समूद वालों को उठने का खुला मौजज़ा दिया था, फिर भी उन्होंने इसके साथ में जुल्म किया। लोग तलब कर रहे हैं मौजज़े की और अल्लाह मौजज़े के लिए मना फरमा रहा है कि नहीं, मौजज़ा नहीं देते हम। सूरह अल शोरा आयत नंबर 4, अगर हम चाहते तो आसमान से कोई निशानी डाल सकते जिसके दबाव से इनकी गर्दनें जलील होकर झुक जाती,
क्या कि अल्लाह चाहता तो आसमान से कोई निशानी अल्लाह डाल देता था, अल्लाह चाहता तो आप को मौजज़ा देता था। फिर उनकी जब डिमांड्स होती थी तो आप की भी चाहत होती थी, इंसानी फितरत, कि आप से लोग पूछते थे तो आप खुद कहते थे कि मैं तुम जैसा बशर हूँ, मुझ में सिर्फ इतना फ़र्क है कि मुझ पर वही नाजिल होती और तुम पर वही नाजिल नहीं हो सकती। लेकिन क्या खैरुल बशर, ये सारी चीज़ें तो आप सबसे डिमांड्स करते थे कि कोई मौजज़ा लाइए ना, तो आप सबकी भी ख्वाहिश होती थी इंसानी फितरत के तहत कि अल्लाह कोई मौजज़ा जैसा पहले नबियों को दिया था तो कोई मौजज़ा दे दे ताकि मैं इनको आजिज़ कर दूँ। मौजज़ा यानी आजिज़ कर देना, बात को मनवा लेना, कि उस वजह से अल्लाह की बात को मान ले, वो आजिज़ हो जाए। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, सूरह नाम आयत नंबर 35 में अल्लाह का फरमान पढ़ लेना, आपने इस पर बड़ा गौर तदब्बुर करना। ये आयत जो है छुपाई जाती, ये आयत बतलाई नहीं जाती कि आप सबको अल्लाह ताला ने मौजज़े के ताल्लुक से क्या कहा, क्योंकि हमको चाहिए ना, हमारे अकायद बन गए ना, अकीदे बन गए, चमत्कार को नमस्कार, हम पहले के जैसा मौजज़े की डिमांड्स करते थे वही हम में ये हो गया कि हमको भी चाहिए। दूसरे नबियों से कैसे कमतर होंगे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको मौजज़ा मिलेंगे जब हम समझेंगे कि नहीं वाकई हमारे नबी भी फिर ये है करके। अरे भाई सवाल तो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विशेषता ये है, सुपरिटी ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई मौजज़ा नहीं दिया गया और उसके बाद में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया तक के अल्लाह की बात को पहुँचाया। एक इंसान जिसके पास में इसलाह है और इसलाह के साथ में वो जंग लड़ रहा है, एक मिसाल समझिए, किसी के पास में इसलाह नहीं, लोग ज़्यादा नहीं, कम इसलाह और वो जंग लड़ रहा है और उसको कामयाबी मिल रही है, उसकी हिम्मत और ताकत उसकी बिना पर अल्लाह उसको कामयाबी दे रहा है, तो उसका कैसा रुतबा होना चाहिए, उसकी सुपरिटी का अंदाज़ा लगाइए आप। बगैर मौजज़े के, बगैर ताकत, जंग बदर में कितने 313 जो आता, जहाँ भी आता, उसके मुकाबले में कितने हज़ारों की तादाद में 5000 और अल्लाह की मदद शामिल हो रही है, अल्लाह कामयाब कर रहा है। ये चीज़ें तो उनसे डिमांड करते थे, आप सब की भी चाहत होती थी। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, फिर क्या जवाब दिया, अल्लाह का फरमान सूरह अनाम आयत नंबर 35, फिर भी इनका मुंह मोड़ना तुमको भारी लगता है तो अगर तुमसे हो सके तो ज़मीन में सुरंग ढूंढ लो या आसमान में कोई सीढ़ी लगाकर मौजज़ा ले आओ। क्या फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि आप सब की दिल की चाहत को तो अल्लाह भी समझता था कि अल्लाह कोई मौजज़ा दे दे। तो अल्लाह ने फरमाया कि हम तुमको कोई मौजज़ा देने वाले नहीं, अगर तुम्हारा दिल है तो फिर आसमान में सीढ़ी लगा लो या ज़मीन में सुरंग खोल लो और मौजज़ा ढूंढ लो इनके लिए। तुम्हारी अगर चाहत इतनी बढ़ती है तो वो चीज़ अल्लाह ताला यहाँ पर बयान कर रहा है। लेकिन हमारे जहन में क्या है, चमत्कार को नमस्कार, बेचैन हो जाते हैं कि नहीं आप सब को मौजज़ा दी। हदीसों में आता है 180, 200, 250 मौजज़े आप सब को, फिर बाद वालों को भी मौजज़े। अरे भाई नबूवत का दरवाज़ा बंद, आप ससम के पहले नबियों को भी मौजज़े और जो दूसरे थे नबी को मानने वाले उनको भी मौजज़े दिया था अल्लाह ताला ने, बाकायदा है। सुलेमान इस्लाम के वक्त में सुलेमान इस्लाम ने करे कौन तक ला सकता, क्योंकि सुलेमान इस्लाम को अल्लाह मौजज़ा नहीं दे सकता था, लेकिन एक आम शख्स उसको दिया अल्लाह ताला ने वो चीज़, उसने ला लिया फ़ौरन पलक झपकते। ये चीज़ें मतलब उस वक्त में रास्ता खुला था, नबूवत के भी दरवाजे खुले, नबी भी आना चालू, मौजज़े के भी दरवाजे खुले, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में नबूवत का दरवाज़ा बंद और मौजज़े का दरवाज़ा ही बंद, लेकिन खोले जाता हदीस के ज़रिए से। अब इस आयत से तो इनकार नहीं कर सकते कि भाई इनकार करेंगे अगर इस आयत से तो फिर तो ऐसा हो जाएगा कि मुनकर कुरान हो जाएंगे। अब मौजज़ा भी होना, मौजज़ा भी साबित करना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्योंकि अक़ीदा हमने बना लिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मौजज़ा दिया। यह आयत तो साफ अंदाज में कहती है कि अल्लाह ने कोई मौजज़ा नहीं दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अब अगर हदीस से साबित करे मौजज़े तो फिर जो कुरान पढ़ने वाला है वो आयत पेश कर देता, तो कुरान से साबित करना कैसा, ये आयत की को नज़रअंदाज करना, अगर किसी ने बताया तो इसकी तकज़ीब कैसा करना। तो जब भी किसी आयत की तकज़ीब यानी झुठलाने की कोशिश की जाती ना, तो फिर क्या किया जाता साथ में कि तकज़ीब करना है तो फिर दूसरी आयत लो और उसकी तहरीफ करो और तहरीफ करके वो आयत पेश करो, तो फिर ऑटोमेटिक इससे लोग ये हो जाएंगे है ना कुरान में है ना भाई मौजज़ा, इतनी बड़ी बात। और इधर एक तरफ अल्लाह ताला फरमाएगा कि हम कोई मौजज़ा नहीं देते तुमको चाहिए तो सीढ़ी लगा लो आसमान में या ज़मीन में सुरंग लगा लो, और दूसरी तरफ अल्लाह ताला मौजज़ा देगा, मतलब आप समझ जैसा सूरह कमर में हमको समझा जाता कि मौजज़ा दिया ना अल्लाह ने मौजज़ा, यानी उसकी तहरीफ करके आयत पेश की जाती, यानी आयत से टकरा जाती है, एक तरफ मौजज़ा नहीं दूंगा एक तरफ मौजज़ा।
जबकि सूर्य कमर अगर अगर आप पढ़े, उसका मुताला करें, उस पर भी मेरा दर्स मौजूद है बाकायदा। सूर्य कमर आयत नंबर 1, करीब आ गई क़यामत और शक हो गया चाँद। अल्लाह किस बात का जिक्र कर रहा है? जो होने वाला है, कि करीब आ गई क़यामत, क़यामत करीब है, जो अचानक आएंगी उसके बारे में भी है। अचानक नहीं आएंगी, ईसा सलाम आएंगे, उसके बाद में आएंगी। अरे भाई, क़यामत का डर ही ख़त्म कर दे रहे। मतलब अल्लाह कहता है, कुरान की आयत है, ये आपसे पूछते कि क़यामत कब आएंगी, तो अल्लाह ने जवाब दिया, उसका आंसर दिया। इनसे कह दो कि क़यामत के इल्म मुझे नहीं है, अचानक आएंगी, पलक झपकते आएंगी। और वो आयत आप सामने पेश कर दी। लेकिन नहीं, हमारा अकीदा बनाया गया, ईसा सलाम आएंगे फिर क़यामत आएंगी, मुहर्रम की 10 तारीख रहेंगी फिर आएंगी, जुमे का दिन होगा जब आएंगे क़यामत, याजूज माजूज आएंगे जब। ऐसे तरह तरह के ऐसे अकीदे जो कुरान से टकराने वाले। अब ईसा सलाम ही नहीं आए अभी, जबकि अल्लाह क़यामत अचानक आएंगी ऐसा करके डराता क़यामत से। तो फिर अब ईसा सलाम नहीं आए तो मैं क्यों डरूंगा भाई क़यामत से? अरे डरो क़यामत से। यार मैं नहीं डरता, ईसा सलाम आएंगे, ईसा सलाम आएंगे, उसके बाद में क़यामत आएंगी, जब डरना चालू करेंगे हम, ऐसा हो जाएगा भाई। फिर ये किसका अकीदा है? जेजेस कमसून, यहूद नसारा का अकीदा है। फिर आप ऐसी यहूद नसारा का वो भी अकीदा है कि दोज़ख में से निकल जाएंगे। सूरह अल बकरा आयत नंबर 80 और सूरह अल इमरान आयत नंबर 24 में अल्लाह ने कंडम किया उनके अकीदों को, कि तुम कहते हो कि दोज़ख में से निकल जाएंगे। क्या तुमने अल्लाह से कोई वादा ले रखा है, हद ले रखा है? ये कहते हैं कि हम दोज़ख में जाएंगे, चंद दिन रहेंगे, निकल जाएंगे। अल्लाह ने कंडम की ज़र्ब लगाई उनके अकीदे पर। अब वो अकीदा हमारे ईमान का जुज़ है कि हम भी कहते हैं कि दोज़ख में से निकल जाएंगे। बिल्कुल वो कौल आप सल्लम का, जो अंदेशा आप सल्लम ने जाहिर किया था, वो कौल भी हदीस में मौजूद है कि बनी इसराइल जिस बिल में घुसी, मेरी उम्मत भी घुसेंगे और उनसे ज़्यादा घुसेंगी। तो घुस रही है उम्मत उससे ज़्यादा। सवाल ये है कि घुस रही है अलग बात है, उम्मत के कुछ या बेशतर, लेकिन ये भी सवाल है कि घुसा कौन रहा है? अरे भाई, घुसा कौन रहा है उस पर भी हमें गौर करना चाहिए। एक काम मुसलमान ने गौर करना चाहिए इस पर। ये बाज से भी ज़्यादा बल्कि उलमा हजरात वो हमको इसमें गर्क कर रहे हैं, घुसा रहे हैं। सारी किताबें लाते पिटाने की, ऐसी किताबें, ट्रकों से किताबें इनके पास में, किताबों के हवाले देते, कुरान की आयत से जो जांचने वाला आला है उससे नहीं जांचते। सुनार के पास में सोना ले जाएंगे हम 7-10 पीढ़ी का, और उसको बोलेंगे कि हम 7-10 पीढ़ी के पूरे हवाले डाले थे, और ये सोना ये हवालों से चेक कर हमारे के सोना है। तो बोलेंगे मेरे पास क्यों आए भाई, चलते फिरते नज़र आ जाओ। चेक तो मेरे पास जो आला है सोना चेक करने का, उससे चाहूँगा, दूसरे से चेक नहीं होगा। वहाँ तो उस दुनिया का बराबर समझ में आता है कि हाँ सुनार साहब आपके आले से चेक कर लो, उसको हम मान लेंगे। फिर वो हमारे पुराने जो बुज़ुर्ग है वो झूठे साबित हो, या उनको किसी ने गलत बता दिया था वो साबित हो, तो वो चल जाएगा। ऐसा कुरान आलाओं का आला, जांचने वाला आला कुरान, उससे हदीस को जांचने को तैयार नहीं है। और कोई जचवाना चाहता है तो मुनकर हदीस, तो जो बदमाश है मुनकर हदीस, उनके साथ में जुड़ने की कोशिश करते हैं, उन बदमाशों के साथ, कि जो हदीस कुछ मानने से इनकार करते हैं। हदीस यानी बात प्रैक्टिकल ज़िंदगी आप सल्लम की, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन वो बात अगर कुरान के अहकाम से टकराए तो वहाँ तो फिर सवालिया निशान खड़ा होगा ना, उस हदीस का तो इनकार ही होगा ना। तो यहाँ फरमाया गया सूरह कमर में, करीब आ गई क़यामत और शक हो गया चाँद। क़यामत के करीब आने का, जो अचानक आएगी, कि क़यामत करीब आई, जब क़यामत आ जाएगी, करीब है क़यामत मतलब चाँद, जब चाँद शक हो जाएगा, चाँद क्रैश हो जाएगा, टुकड़े हो जाएगा। और अगर वो ये देख ले कोई भी निशानी, वो मुंह मोड़ जाते हैं और वो कहते हैं एक जादू है। और अगर वो देख ले कोई भी निशानी, अब यहाँ पर अगर बड़ा मानी खैस है, वह इन, और अगर मतलब जो क़यामत के अचानक आने का इनकार कर रहे हैं ऐसे लोग, ऐसे ईमान वाले, कि क़यामत अचानक आएंगी, जैसा मैं 10 दे रहा हूँ अभी भी आ सकती, इसका जो इनकार कर रहा है, और जब क़यामत अचानक आएंगी, अगर वो उस वक्त में रहेंगे, अचानक आएंगी, तो वो इनकार करने वाले भी रहेंगे ना। अगर बड़ा मानी खैस है, और अगर वो देख ले, अगर जो इनकार करते क़यामत के अचानक आने का, उनके हाजिरी में क़यामत आ जाए, अगर वो देख ले, और वो देख ले कोई भी निशानी, और जब वो निशानी देखेंगे तो क्या कहेंगे? क्योंकि जब क़यामत आएंगी, क़यामत यानी 7 घड़ी,
तो सारी निशानियां घड़ेंगी ना। निशानियां जो उस वक्त में प्रोसेस होंगे, वो क़यामत के आने की कोई निशानी नहीं। जब अचानक कोई चीज़ आएंगी तो उसकी निशानी क्या, उसका तो वो कि वो जो घड़ेगा, वो जो हालात होंगे उस वक्त में, समंदर में आग लग जाएंगी, हामिल औरत के हमल साकित हो जाएंगे, लोग ऊँटनी जो है गावन ऊँटनी को भी छोड़ देंगे, ये सारा मामला, और जो पहाड़ उड़ेंगे रुई के गाले की तरह। ये अगर वो देख ले कोई भी निशानी, वो मुंह मोड़ जाते हैं और वो कहते हैं ये जादू है। क्या कहेंगे वो, जब ये निशानी भी देख लेंगे साथ, तो क्या करेंगे, हम कहेंगे हमारे नज़रों का धोखा है, जादू है ना, नज़रों का धोखा, अरे हम हिप्नोटाइज हो गए, मानने को तैयार नहीं रहेंगे। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ मेरे दोस्त में कि फ़ोन लगाएंगे दूसरे के, अरे भाई अमेरिका में मेरा रिश्तेदार है, मेरा दोस्त है, मैं उसको बोलता रहा वहाँ भी चांद फटते हुए दिखाई दे रहा है क्या, अरे वहाँ भी समंदर का पानी में आग लग गई क्या वहाँ पर, नहीं हमारे नज़रों का धोखा है। वो क्या समझेंगे, उसको जादू समझेंगे। कौन, समझने वाले। आप सोचिए कि अभी अगर क़यामत आ गई और ये मंजर शुरू हो गया तो वो तो यकीन ही नहीं करने वाले। आप बोलेंगे क्यों, इसलिए यकीन नहीं करेंगे, अरे भाई आज क़यामत आ गई, ईसा सलाम आएगी अभी, वो ये कहेंगे ना हमसे, ईसा सलाम आएंगे, नहीं ईसा सलाम नहीं आए, तो फिर क़यामत कैसी आ सकती है, आज जुमे का दिन है क्या, मुहर्रम की 10 तारीख है क्या, ये सवाल सारे रख देंगे ना सामने वो, क्योंकि गलत अकायद बना के रखे। अचानक क़यामत आएंगी, लेकिन ऐसा होगा तो आएंगी ना, तो उनको तो यकीन ही नहीं आएगा ना। हालांकि उनके यकीन नहीं, यकीन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर जब यकीन आएगा उस वक्त में, तो फिर उस वक्त में तो तौबा के दरवाजे तो बंद ही हो जाएंगे ना। जब क़यामत का प्रोसेस शुरू हुआ तो तौबा के दरवाजे बंद, लेकिन उनकी हालत अल्लाह ने बताया कि ऐसी होंगी कि वो यकीन नहीं करेंगे। किस लिए बताया, ताकि आज समझ जाए, वो यकीन कर ले, इस आयत पर ईमान डाले। अगर अगर का जो सीखा है ये, अगर उस टाइम पर हाजिर है ऐसे लोग, उसके लिए बताया कि अगर वो देख लेंगे जब कोई भी निशानी, इस तरह की निशानियां जो प्रोसेस होंगे सात की घड़ी की, वो मुंह मोड़ जाते हैं मतलब जाएंगे मुंह मोड़। अगर आया, ये भविष्य का बता रहा है अल्लाह ताला, मुस्तकबिल में जो होना है। और इसको मौलाना मौदूदी अलैहि रहमान ने बड़े अच्छे अंदाज से लिया, तलखीस में बताया कि हाँ, इस फ़िक्रे का मायनी भले ही है, लफ्ज़ी मायनी भले ही है इस फ़िक्रे के, लेकिन इसके सियाक व सबबाक इसकी इजाज़त नहीं थी। मतलब लोगों ने इसको अलग अंदाज से लिया। मतलब यानी किसी भी आलिम से आप पूछेंगे तो इसके लफ्ज़ी मानी ये बताएगा वो, अगर ऐसा हो जाएगा, लेकिन इसको बदल के इसकी तहरीफ की गई कि जैसा, क्योंकि मौजूद से जोड़ने का था, क्योंकि वो आयत की तकज़ीब करने की थी। सूरह नाम आयत नंबर 35 की हमको झुटलाने का है ना उसको। अब झुटलाने का है, हदीस से झुटलाएंगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इधर तो दरवाजे खुले हुए हदीस के 200 मौजूद आप वसल्लम को, तो आयत से झुटलाने की कोशिश करते थे, ये आयत पेश करते थे। अगर ऐसा मौजूदा यानी चांद का मौजूदा दिया आप वसल्लम को अल्लाह ने, मौजूदे से जोड़ दिया जाता, इस आयत की तहरीफ की जाती। कुरान सूरह कमर की आयत नंबर 1 और 2 की तहरीफ की जाती। क्यों की जाती तहरीफ, ताकि सूरह अनाम की आयत नंबर 35 की तकज़ीब करनी है, उसको झुटलाना है हमको। क्योंकि हमारा ईमान क्या है ना, हमारा ईमान ऐसा है ना, चमत्कार को नमस्कार, वो देखना है ना। फिर आप सब के लिए मौजूदगी के दरवाजे, फिर बाद वालों के लिए फिर पूरा, बस एक दरवाज़ा खोल दो फिर तो जैसा होता है ना। कुछ आलिम साहब कहते हैं एक टिकट पर चार चल रहे, चार सफ़र कर रहे एक टिकट पर। तो पहले तो एक टिकट पर चार, अब तो ऐसा कि पहले मौजूदा ऑप्शन के लिए दरवाज़ा खुले और बाद में फिर दरवाजे ही पूरे हॉल के दरवाजे खुल गए। घुसो अब कितने भी अंदर घुस रहे, फिर करामात की करामात, झूठी सच्ची करामात कुरान से टकराए। अब दरवाजे खुल गया, जब जो दरवाज़ा अल्लाह ने बंद किया था, अगर हम हमारा उस आयत पर ईमान रखे हम कि मौजूदा आप को अल्लाह ने नहीं दिया, तो बाद वालों पर भी सवाल ही पैदा नहीं होता। मौजूदा का दरवाज़ा वहीं बंद हो गया, तो फिर बात की करामत भी सारी चैप्टर क्लोज हो जाएगी। लेकिन नहीं, वो खोले क्योंकि हमारे जो चैप्टर हमने चलाए मौजूदे के, तो फिर उसमें चले, तो फिर वो मौजूदा में एक दूसरे को तूने गलत मौजूदा बोला, ऐसा होता है कि वो ऐसा, तो आलिम दूसरे पर झड़प मार रहे बिल्कुल। अरे एक आम मुसलमान खुश होकर देख रहे हैं हमको, अरे कैसा करना, कैसे लड़ रहे, एक गलत चीज़ पेश कर दी जो थी नहीं, और उसमें फिर आपस में साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। कुरान से हदीस को जांचना था, जांचने वाला कुरान है, हदीस को कुरान से नहीं जांचते, बल्कि हदीस से कुरान को जांचने की कोशिश करते हैं इनडायरेक्टली।
अब फिर अगर हमारे अपने ऐसा कोई पेश करे बात तो नहीं, इसके लिए मदद फारिग होना, 14 होना, तुम्हारी समझ में नहीं आता। अरे भाई कुरान समझने के लिए आसान, नसीहत के लिए आसान, ये चीज़ को भी आज का एक काम मुसलमान समझे। ये जो तमाशे मचा के रखे हैं ज़्यादातर उलमा हजरात ने, कि बस हमको पिछले पिछली किताबें, मोटी मोटी किताबें ला के रख देते हमारे पास में। अरे भाई मेरे को भूख लगी, भाई मेरे को खाना दो, नहीं सारे डेकोरेशन लगा रहे हैं। ये देखो कितना अच्छा डेकोरेशन, हमारे टेबल की सेटिंग देखो, ये कितना अच्छा हमने फूलों का गुलदस्ता लाया, ये लाया। अरे तेरे सेटिंग से क्या मतलब, मेरे को भूख लगी, मेरे को खाना दे, सीधी सीधी बात। सारी सेटिंग, पूरा सेटिंग में हमारा वक्त बर्बाद करते, खाना फिर आखिरी पर, कि चलो भाई खाना, पूरा दिन बर्बाद करते, और फिर आखिरी पर क्या बोलते रिजल्ट, अरे क्या करें खाना तो खत्म हो गया भाई, खुद खा जाते हैं, खुद के चेले चपाटे सारा खाना हजम, और एक भूखा जो शख्स है वो भूखा का भूखा रह जाता। एक मिसाल मैं दे रहा हूँ, ये सारी ये गम्मत चल रही। अब फिर एक आम मुसलमान बस डिबेट्स देखता उनके, तो ऐसा देखता अरे कौन किस पर हावी हुआ, कौन इस पर किस पर हावी हुआ, उस नज़रिए देखता। अरे भाई वो नज़रिए से डिबेट नहीं देखने के, हम डिबेट्स देखें उनको सुने, लेकिन ये सोचे कि अल्लाह कुरान की आयत को मैं कैसा समझूँ, उस अंदाज से हम सीखे तो अल्लाह हमको समझा देगा कुरान की आयत को। कौन जीता, किस कौन वज़न में भारी है, कौन ये, तो खुद ही अपना बांध लेना। किसी जमात से जुड़ जाना तो उसी जमात की हमको लगती थी, अरे मेरे मैं जिस जमात से जुड़ा वो आलिम साहब हावी हो गए इन पर, तो बड़ा मज़ा आता उसमें। अरे भाई वो जीत हार का थोड़ी सवाल है, कुरान की आयत को समझा रहे हैं वो, हम समझने की कोशिश करें। अब आपस में वो लड़ते अगर बेतुके, तो उस पर हम ध्यान ना दें। अगर वो ईमान के साथ में समझाते हैं, समझाना चाहते हैं अपनी बात को, तो हम समझे उस वो चीज़ को। तो ये सारी सूरतों को हमको समझना पड़ेगा। जो उलमा का आपस में लड़ना, इज्तिमाइयत जमाते, एक दूसरे को काफिर बोलना उनका, और फिर उनसे परेशान होकर एक आम मुसलमान, अरे नहीं भाई मैं किसी जमात से नहीं जुड़ता, अरे नहीं भाई मैं किसी का कोई आलिम की सुनता नहीं हूँ। अरे भाई आलिमों की भी सुनना पड़ेगा, जमात से जुड़ना चाहते तो जमात से भी जुड़ना पड़ेगा, इज्तिमा से काम अगर करना चाहते हैं आप तो कीजिए काम, लेकिन हमारा अकीदा हम कुरान पे रखें, कुरान की आयतों को हम समझें। जब हमारी तलब रहेगी कुरान की आयतों को समझने की, तो अल्लाह समझा ही देगा हमको आयतें। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अब फिर ये सारी चीज़ें मौजज़ात के ताल्लुक़ से सूरह नाम की आयत नंबर 35 को नज़रअंदाज किया जाता। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान को पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने और मौत तक उस पर जमे रहने की मेरा मालिक तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।